चलो क्लास सुनो। आपसे क्वेश्चन में बोला गया एक रेलवे के अंदर जो उसका हाफ टिकट था जो इक्वल होता है उसके फुल टिकट का आधा, जो कि सिंपल सी बात है। किसी रेलवे के अंदर हमें साफ साफ बताया गया है इसके अंदर कि एक रेलवे का जो आपका हाफ टिकट है वो फुल फेयर का आधा होता है। तो हाफ टिकट ये इक्वल टू है हाफ ऑफ फुल फेयर। ठीक है, ये आपको पहला गिवन है। उसके बाद आगे आपसे बोला गया है अर्न द रिजर्वेशन चार्ज ऑन सम ऑन हाफ टिकट आज ऑन फुल टिकट्स आर सेम। यहाँ पे सम आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे देखो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे ये बोला गया कि रिजर्वेशन चार्ज, अगर हम बात करें रिजर्वेशन चार्ज की, तो रिजर्वेशन चार्ज जो है ये दोनों पे इक्वल है। चाहे आप हाफ टिकट लो चाहे आप लो फुल टिकट, इन दोनों वाले केस में रिजर्वेशन में आपको पूरा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बताओ मुझे, तो आपका जो टिकट होगा, जो आप टिकट एक कराओगे, क्या वो आपका इक्वल टू आएगा जो आपका टिकट का फेयर है प्लस रिजर्वेशन? अगर आपने रिजर्व कराया यहाँ पे तो इक्वल टू आएगा। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई से लेकर दिल्ली कॉस्ट करती है 4150। ठीक है, आपसे इसमें बोला क्या गया यहाँ पे कि एक टिकट, एक मिनट रुको, कि एक टिकट, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है इसको करना। देखो आपसे बोला गया यहाँ पे, अभी केस वन के अंदर बोला गया कि एक टिकट अगर हमने मुंबई से लेकर हमने दिल्ली तक कराया, तो इस वाले केस में आपका जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक जो पूरा का पूरा कॉस्टिंग आई वो आ चुकी है 4150। ठीक है, तो क्या इस पूरे कॉस्टिंग के अंदर आपका पहले पूरा फुल फेयर आया होगा, आया पहले फुल फेयर आया होगा पहले तो, और उसके बाद क्या आपका रिजर्वेशन भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो क्या ये इक्वल टू आ रखा है 4150 के, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने यहाँ मान लिया कि आपका फुल फेयर कॉस्ट के अंदर जो आपकी फुल फेयर कॉस्ट है ट्रैवल करने मुंबई से लेकर दिल्ली तक, वो हमने यहाँ पे एक्स मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और हमने मान लिया यहाँ पे रिजर्व कराने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो वाई लगी है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो क्या ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4150 बन गए यहाँ पे, दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद अगला केस में क्या बोला गया आपसे, जब आपका अगला केस है, एक मिनट रुको मैं दूसरा पेन पकड़ लूँ, यहाँ पर लेता हूँ। देखो आपसे बोला गया अगले केस के अंदर कि वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 6255। इसका मतलब अगर आपने एक कराया पूरा का पूरा फुल टिकट, एक कराया पूरा का पूरा फुल फेयर वाला टिकट, ठीक है, और उसके बाद आपने एक कराया, फिर आपने एक कराया यहाँ पे क्या, हाफ टिकट जो जा रहे हैं यहाँ पे विद रिजर्वेशन। ठीक है, एक आपने कराया यहाँ पे हाफ टिकट आपने करा रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो कॉस्ट आया वो आपका आ चुका है 6255 रुपीज़ आ गया। अब इसके बाद जो आपका फुल फेयर था, क्या ये आपका इक्वल टू आपका फेयर था प्लस रिजर्वेशन के? क्या आपका फेयर यहाँ पे, अगर हम बात करें फेयर की, हमने फेयर को माना है यहाँ पे एक्स रुपीज़ कॉस्ट उसकी, और रिजर्वेशन की मानी हमने क्या कॉस्ट, वाई रुपीज़, ऐसे मान रखा है। तो क्या आपका फुल कॉस्ट बनेगा यहाँ पे, या आपका बन जाएगा एक्स प्लस वाई, जैसे यहाँ बना हमारा सेम सेम यहाँ बन गया। उसके बाद हाफ कॉस्टिंग है, तो क्या हाफ टिकट के अंदर जो आपका फेयर था, अगर आपका हाफ टिकट है तो वहाँ पे आपका फुल फेयर का आधा लगा। फुल फेयर हमारा यहाँ पे हमने एक्स मान रखा है, तो क्या हमारा यहाँ पे हाफ टिकट आएगा, मतलब जो हमारा यहाँ पे हाफ टिकट के लिए जो फेयर कॉस्ट आएगा वो एक्स आएगा, 1/2 एक्स आएगा। उसके बाद अब जो रिजर्वेशन यहाँ लग रहा है वो तो पूरा लगने वाला है। यहाँ पे हमने पहली बात करी, अगर आपका टिकट चाहे हाफ या फुल हो रिजर्वेशन पूरा लगेगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस वाई होल रिजर्वेशन, किसके लिए, इस वाले का। अभी इक्वल टू कितना है, 6255 है यहाँ पे। अब बस खाली पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बस आपका बनेगा यहाँ पे इक्वेशन, ये बनेगा यहाँ पे 3/2 एक्स, ये बनेगा प्लस का 2 वाई इक्वल टू 6255 बन गया। उसके बाद खाली यहाँ पे एलसीएम लो, तो 3x प्लस का 4y अपॉन में 2 इक्वल टू आएगा 6255। और बस यहाँ से क्या करना है आपको, खाली
2 को वहाँ फेंक दो आप, तो बच जाएगा यहाँ पे ट्वाइस टाइम्स ऑफ दिस, 6 2 5 5, जो आपका इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये आपका 0 1 4 5 और 12, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ बनी यहाँ पे दो इक्वेशन। पहली वाली बनी है आपका x प्लस वाई इक्वल टू, जो आपका कॉस्ट था, कॉस्ट क्या था 4150, ठीक है, इक्वल टू 4150। अगला आपके पास जो दूसरी वाली इक्वेशन बनी, आपकी बनी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू, क्या बनी थी वो चेक कर लेते हैं एक बार। यह आपकी बनी थी यहाँ पे 1250, हाँ ये आपकी थी 12510 आ गया। अब इसका क्या करना है आपको, आपको खाली यहाँ पे सॉल्व करना है x और y के लिए, ये तो कर लोगे आप लोग, बस ये कर लो, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, आया समझ। और आने के बाद लास्ट में याद से लिख के आना कि आपका फुल फेयर कितनी कॉस्ट आ रही है और रिजर्वेशन कितनी कॉस्ट आ रही है, दोनों मेंशन करने हैं इसके अंदर। चलो ठीक है।